हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले वाले लेक्चर में जो है मैंने आपको बेसिक यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है और उसको हम यूज कैसे करते हैं तो बताया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाला जो लेक्चर है पार्ट 1 आप पहले उसे कवर करो, फिर आपको यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर एंड दिस टू नंबर। तो फर्स्ट पार्ट देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमें सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा से पहले हमें क्या यहाँ पे शो करना है, देखो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। वी नो दैट 225 इज ग्रेटर देन 135 कि 225 जो नंबर है वो 135 से ग्रेटर है। अब देखो यहाँ पे रफ में आप क्या करो, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। 225 लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट नंबर है, तो 225 को आप डिवाइड करो 135 से। तो 135 1 जा 135, 5 में से 5 0, ये क्या आपके पास 2, तो 12 में से 3 गया तो 9। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, समझने की कोशिश करो। जब आपने फर्स्ट टाइम डिवाइड किया, अब जो रिमाइंडर आया इस रिमाइंडर से हम क्या करेंगे, प्रीवियस डिवीजर को डिवाइड करेंगे। तो प्रीवियस डिवीजर क्या है 135, तो 135। वैसे ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है जो मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो समझने की कोशिश करो, उसके बाद यहाँ पे आपको और बेटर वे से समझ में आएगा। तो देखो 91 जा 90, 5 में से 0 गया तो 5, ये क्या बचा आपका 13 में से 9 गया तो 4। नाउ अब प्रीवियस डिवीजर क्या आपका 90, तो 90 को डिवाइड करो 45 2 जा 90, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये जो हमने फाइंड किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड किया। अब हम इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे शो करेंगे, तो देखो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर r की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग समझो क्या है, रिमाइंडर जो है हमेशा आपका क्या होगा, जो b वैल्यू है। अब देखो इसमें b क्या है मैं बताता हूं। ये जो नंबर है आपका जिससे हम डिवाइड करते हैं ये a है, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया डिवीजर वो हमारा b है। तो अगर रिमाइंडर जो कभी भी आता है तो या तो इससे कम वाली वैल्यू आएगी या रिमाइंडर 0 आ सकती है। 135 जब अगर आ जाए तो 135 से तो 135 को डिवाइड कर ही सकते हैं, मींस हमेशा रिमाइंडर जो है क्या है डिवीजर से छोटी वैल्यू आएगी। तो अब देखो यहाँ पे a क्या आपका इस ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें इसे अरेंज करना है। तो देखो कैसे अरेंज करते हैं। फर्स्ट नंबर आपने क्या लिया 225, तो 225 को जब आपने डिवाइड किया b इंटू में q, q आपका क्या है क्वोशंट, b क्या है डिवीजर, तो डिवीजर क्या है 135। तो 135 इंटू में कितने टाइम्स में डिवाइड किया आपने 1 टाइम्स में, तो इंटू में 1 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आया था जब डिवाइड किया था तो 90। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप कि r आपका नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब रिमाइंडर जो आपका 0 नहीं है। जब रिमाइंडर 0 नहीं है मींस फर्दर हमें और भी सॉल्व करना है। अब देखो अब आपने किसे डिवाइड किया, रिमाइंडर जब 90 आया तो आपने 135 को डिवाइड किया। तो अब ये 135 यहाँ लो 135, तो 135 को किससे डिवाइड किया आपने 90 से, तो 90 इंटू में 1, क्यों क्योंकि 90 को आपने 1 टाइम्स में डिवाइड किया, 90 इंटू में 1 प्लस इसमें रिमाइंडर क्या आया था 45, तो प्लस 45 कॉमा r नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इस केस में भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। नाउ अब जो आपने डिवाइड किया 90 को डिवाइड किया तो 90 इक्वल्स टू किससे डिवाइड किया आपने 45 से, तो 45 इंटू में सॉरी 2, क्योंकि 45 2 जा 90 प्लस रिमाइंडर क्या आया 0, तो यहाँ पे लिखो r इक्वल्स टू 0। देन देखो 90 इक्वल्स टू 45 इंटू में 2, जब हम लास्ट टाइम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं मींस जो लास्ट टाइम जो डिवीजर होगा आपका
लास्ट टाइम जो डिवीजर होगा आपका वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो आपने लास्ट टाइम डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था, 45 से। तो इन दोनों नंबर का अगर एचसीएफ आपसे पूछे तो क्या होगा, 45। सिमिलरली यहाँ पे देखो 90 को आपने जब डिवाइड किया था 45 से, तो 45 टाइम्स 45 इंटू में 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आपका क्या है, एचसीएफ 45। तो लिखो यहाँ पे एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ फाइंड किया आपने, 225 कॉमा एंड सेकंड नंबर क्या था आपका 135, तो 135। एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45। क्यों है 45, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो हम आगे फर्दर डिवाइड करते रहते, जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता तब तक हम इसे डिवाइड करते। तो ये है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से जो हमने एचसीएफ फाइंड किया। अब इसमें नोटिस करने वाली बातें क्या है, ध्यान दो। पेपर में अगर एमसीक्यू टाइप में स्कूल में अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि इफ द एचसीएफ बिटवीन द 225 एंड द 135 इज 45, देन फाइंड द एचसीएफ बिटवीन 135 एंड 90। इनमें से, इन चार नंबर में से, सॉरी इन तीन नंबर में से किसी भी दो नंबर का कभी भी आपसे एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ 45 ही होगा। मीनिंग क्या है इसका, कि अगर इन दो नंबर का आपने एचसीएफ फाइंड किया और इन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प के से इन दोनों के बीच में जो नंबर्स आपके आए उनका भी एचसीएफ मींस 90 और 225 का अगर पूछूं तो भी एचसीएफ 45 होगा, 135 और 90 का एचसीएफ पूछूं तो भी आपका क्या होगा, 45 होगा। तो ये एचसीएफ जो है आपको बेसिकली समझ में आया होगा। तो इसका सेकंड पार्ट मैं आपको करवाता हूं। तो सेकंड पार्ट देखो कैसे करेंगे। तो सेकंड पार्ट में देखो हमारे पास नंबर क्या है, 196 एंड 38220। तो यहाँ पे 38220 क्या है, ग्रेटर देन है 196, मींस हम 38220 को डिवाइड करेंगे 196, क्योंकि एचसीएफ जो फाइंड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हम हमेशा क्या करते हैं, लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं। मींस 38220 को आपने किससे डिवाइड करना है, 196 से। अब देखो यहाँ पे 196 से 1 टाइम्स में जाएगा, ये प्रॉपर डिवाइड मतलब कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो जब आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 12 में 6 गया तो 6, ये कितना बचा आपके पास 7, 17 में से 9 गया तो 8 और 2 में से 1 गया तो 1। अब इस पे हम क्या 2 कंसीडर करेंगे, 1862। अब 196 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 1862 आएगा। तो देखो 196 इंटू में हम एक बार 9 टाइम्स पे देखते क्या आता है। 9 6 54, 9 9 81 और 81 और 5 86 और 9 1 9, 1764 मीन्स 1764 इसमें आप डिवाइड कर सकते हो। तो 196 9 टाइम्स में 1764। अब सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 4 गया तो 8, ये क्या है 5, 15 में से अब 6 जाएगा तो 15 में से 6 गया तो 9, देन अब आपके पास क्या है 7 में 7 गया तो 0 और 1 में से 1 तो 0। अब आप क्या लोगे यहाँ पे 0। अब देखो 195 196 5 जा देखो क्या आता है, 6 5 जा 30, 9 5 जा 45 और 3 48, 5 1 जा 5 और 4 9 980। तो 196 5 टाइम्स पे कितना 980। अब देखो, अब यहाँ पे जो आपको बेसिक प्रॉब्लम है क्या है कि हमने जो अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा है, हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते थे, पर हमने यहाँ पे एक साथ क्यों डिवाइड किया, समझो इसे। हमने 196 ये जो प्रॉपर नंबर, इस कंप्लीट नंबर को हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। मींस 196 को अगर हम इस नंबर को इस 196 से डिवाइड करें तो जब तक इसका डिवीजन नहीं होगा तब तक हम फर्दर सेकंड नंबर पे नहीं जाएंगे। तो हमने क्या किया, 38220 को 196 से डिवाइड किया। तो ये कुछ ज्यादा ही सिंपल आपके लिए। तो देखो क्या लिखना है इसमें, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, a इक्वल्स टू b इंटू में q प्लस r, वेयर r की वैल्यू क्या होती है हमेशा लेस देन इक्वल्स टू b बट ग्रेटर देन 0, मींस रिमाइंडर 0 सॉरी
लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ी वैल्यू हो सकती है बट बी से हमेशा छोटी वैल्यू होगी। तो ए आपके पास क्या है, नंबर 38220 इक्वल्स टू, किससे डिवाइड किया आपने, 196 से। कितने टाइम्स में डिवाइड किया आपने, 195 टाइम्स में, प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 0, तो लिखो यहाँ r इक्वल्स टू 0। तो आपने जो यहाँ पे डिवाइड किया किससे डिवाइड किया है, 196 से। तो HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज, HCF क्या होगा, जो डिवीजर है आपका, तो डिवीजर किस जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं इज 196, तो HCF क्या होगा इसका, 196। सिमिलरली अब इसका मैं थर्ड पार्ट बताता हूं आपको। तो जो थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट में नंबर क्या गिवन है, 867 एंड 225। सिमिलरली 865 क्या आपका, ग्रेटर देन 225, मीन्स 865 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 867 है यहाँ पे, ध्यान देना आप। तो हम 867 को किससे डिवाइड करेंगे, 225 से। तो देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, पर 4 टाइम्स में हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते। तो 225 3 जा देखो क्या आता है, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 1 7, 3 2 जा 6। तो 225 को कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, कितना आया है 675। 7 में से 5 तो 2, देन 16 में से 7 गया तो 8, 16 में से 7 गया तो 9 होगा यहाँ पे, और 7 में से 6 गया तो 1। नाउ अब देखो रिमाइंडर आपका क्या है 192। अब हम जो डिवाइड करेंगे प्रीवियस डिवीजर, मींस इससे पहले जिससे हमने डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था, 225, देन 225, 192 1 जा 192, देन 5 में से 2 3, 12 में से 9 3, 1 में से 1 0। नाउ 192 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 33 से। तो 33 7 जा देखो क्या होता है, 33 7 जा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 23, मींस 33 6 जा जाएगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 1 19, ये भी नहीं जा रहा, मींस 5 से देखते हैं। तो 33 इंटू में 5, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15 116, तो 33 5 जा 165। अब सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 5 तो 7, देन 8 में से 6 गया तो 2। नाउ 33 को तो 27 1 जा 27, रिमाइंडर क्या आएगा 6। तो अब किससे डिवाइड करेंगे, 27 से, तो 6 9 जा 27, रिमाइंडर 0। अब देखो इसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे लिखेंगे। जो हमारा रफ वर्क है इसे हमने रफ कर दिया, इरेज कर लिया है। अब देखो ये हमने जो फर्स्ट टाइम जो डिवाइड किया था यहाँ 225 है आपका। अब मैं इसे आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फर्स्ट नंबर क्या है आपका 867। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, तो a इक्वल्स टू बी इंटू में q प्लस r। r का कंडीशन क्या है, लेस देन b होगा बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग समझो, ये समझना बहुत जरूरी है। r की जो वैल्यू है मींस b से हमेशा छोटी होगी, ठीक है, बट इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो a क्या आपके पास 867, तो किससे डिवाइड किया था 225 से, तो 225 कितने टाइम्स में, इनटू में 3 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर क्या आया था 192, कॉमा r आपका नॉट इक्वल्स टू 0 है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए आपको r नॉट इक्वल्स टू 0 लिखना है। अब देखो, अब हमने किसे डिवाइड किया 192 से 225 को, मींस यहाँ 225 आएगा। 225 को देखो किससे डिवाइड किया 192 से, कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। तो 192 इंटू में 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया था आपका 33, तो प्लस 33, कॉमा r नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट टाइम देखो 192 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या है 27। अब जो हम डिवाइड कर रहे हैं किसे डिवाइड कर रहे हैं 33 को,
तो 33 इक्वल्स टू 27 इंटू में 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया था 6, आर नॉट इक्वल्स टू 0। देन हमने किसे डिवाइड किया 27 को, किससे डिवाइड किया 6 से, 6 9 या 27 प्लस रिमाइंडर 0 मींस आर इक्वल्स टू 0। अब देखो जो आपने लास्ट टाइम डिवाइड किया किससे डिवाइड किया 6 से, तो एचसीएफ ऑफ 867 एंड 225 इज 6। एक चीज और इसमें लॉजिक देखो क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या था 192, तो हमने 192 से देखो किसे, ये जो रिमाइंडर 192 है, अब हमने 192 को डिवाइड किया। अब यहाँ रिमाइंडर 33 है, तो हमने फिर यहाँ पे देखो 33 को किससे डिवाइड किया हमने 27 से। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, स्टेप बाय स्टेप जो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया है उसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से जो हम मेंशन करेंगे वो इस फॉर्म में मेंशन करेंगे। तो कभी भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए आए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालो और उसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसे सिस्टमेटिक वे से जैसे बताया गया है वैसे आप उन्हें सॉल्व कर दो। तो होप सो कि आपको जो है एचसीएफ फाइंड करना आया होगा। अब जो मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। देखो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व दैट करने के लिए या प्रूव करने के लिए आए, हमें क्या करना होता है कि कोई एक पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव बोला गया इन्होंने पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला तो हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर कंसीडर नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव नंबर कंसीडर करेंगे क्योंकि ऑड इंटीजर तो हमें शो करना है। तो देखो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सिंपलीफाई करते हैं, लेट द पॉजिटिव ऑड इन पॉजिटिव इंटीजर बी ए। हमने पॉजिटिव इंटीजर को ए कंसीडर किया एंड बी हमेशा जो इसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई में हो, अगर यहाँ 3q मल्टीप्लाई में होता तो हम b को 3 कंसीडर करते, पर यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है तो हम b को क्या कंसीडर करेंगे 6 एंड b इक्वल्स टू 6। ये हमने मेंशन कर दिया। अब हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर r लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखो a जो है हमारे पास हमने a कंसीडर किया हुआ है, तो a इक्वल्स टू बी क्यू, तो b आपके पास क्या है 6, तो 6 इंटू में q प्लस r। अब यहां पे देखो वेयर r में भी रिमाइंडर आपका क्या हो सकता है, जब हमारा b यहाँ पे क्या है 6 है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर में भी या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 या 3 या 4 या 5। 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि r पे कंडीशन क्या है, r जो है हमारा लेस देन b होगा। तो देखो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकता है, r क्या आपका एक तरह से रिमाइंडर है, तो वेयर पॉसिबल r में भी 0 1 2 3 4 5। अब देखो फर्स्ट केस व्हेन r इक्वल टू जब 0 हो तो a इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 6q प्लस 0, इट कैन बी रिटन एज a इक्वल टू 6q। सिमिलरली केस सेकंड a इक्वल टू 6q, रिमाइंडर अब क्या लेना आपको, r जब 1 हो तो 6q प्लस 1, ठीक है। केस थर्ड क्या होगा आपका a इक्वल टू 6q प्लस 2, यहां पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखो अभी समझाता हूं आपको मैं। केस थर्ड देखो क्या आपके पास r जब यहां पे लिख देना r इक्वल टू 2, यहां पे r क्या आपके पास 3, जब r 3 हो तो a इक्वल टू क्या आएगा 6q प्लस 3। सिमिलरली केस 4 r क्या है आपके पास 5, तो a इक्वल टू 6q प्लस 5। केस फिफ्थ क्या है आपके पास व्हेन r इक्वल्स टू
3 पे हमने कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे 4 लेना है आपको। r जब 4 हो तो 6q प्लस 4 के फॉर्म में होगा, और केस 4 क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा, व्हेन r इक्वल्स टू 5। जब 5 हो मीन्स a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। अब समझाता हूं मैं आपको, देखो 6q है ये, q क्या आपका सम इंटीजर है, मीन्स अगर मैं q की वैल्यू 1 लूं तो क्या मिलेगा 6, अगर मैं q की वैल्यू 2 लूं तो क्या मिलेगा 12, q की वैल्यू अगर मैं 3 लूं तो क्या मिलेगा 18, ठीक है। और अगर q की वैल्यू मैं 4 लूं तो क्या मिलेगा 24। अब समझो आप, जब रिमाइंडर 0 हो मीन्स 6q में आप 0 ऐड कर रहे हो। 6q क्या है, देखो 6q क्या आपका सारे के सारे इवन नंबर है। अब इस इवन नंबर में अगर रिमाइंडर 1 में ऐड करूं तो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। किसी भी इवन नंबर में अगर आप ऑड नंबर ऐड करते हो तो क्या होगा, देखो 6q था यहाँ पे, आपने रिमाइंडर 6q क्या आपका इवन नंबर, कैसे, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया 6q का। जब q की वैल्यू 1 लिया तो हमें 6 मिला, q की वैल्यू जब हमने 2 लिया तो 12, q की वैल्यू जब 3 लिया तो 18। तो ये 6q के क्या है, फैक्टर्स हैं जो कि इवन नंबर है। अब इवन नंबर में जब मैं ये 1 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली ऑड नंबर मिलेगा। पर इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करने पे क्या मिलता है, इवन नंबर। तो मीन 6q प्लस 2, एग्जाम्पल देखो, मान लो कि 6q आपके पास 12 है, तो 12 प्लस 1 क्या मिलेगा 13, 6q प्लस 3 तो 12 प्लस 3 क्या मिला 15। ऑड नंबर वाले केस समझो आप, 6q प्लस 5, 12 में 5 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा 17, ऑड नंबर मिल रहा है। मीन्स जब जब हमारे पास ऑड नंबर हमारे रिमाइंडर हो, r इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल्स टू 3 एंड r इक्वल्स टू 5, तो हमारा नंबर किस फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे आप इसे कंसीडर कर सकते हो। देखो ये जो रिमाइंडर 1 आपने लिया, इसे केस फर्स्ट ले लो, रिमाइंडर इसको सेकंड ले लो, और जब रिमाइंडर आपने 5 लिया इसे थर्ड ले लो। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कंक्लूड दैट, हमने कंक्लूजन क्या निकाला, वी कंक्लूड दैट एवरी पॉजिटिव odd integer will be of the form, देखो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा एंड थर्ड आपका ये रहा। तो वी कंक्लूड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा, विल बी ऑफ द फॉर्म, देखो कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट 6q प्लस 1 तो 6q प्लस 1, और सेकंड में क्या है 6q प्लस 3, और थर्ड में देखो क्या है आपका 6q प्लस 5। यही प्रूव करना था आपको। अब देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या आ जाएगा, सो दैट ये क्वेश्चन तो होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एग्जांपल ये ऑड का था, अब इवन का केस बताता हूं। इसी में अगर ये लिखा हुआ जाए, सो दैट एनी पॉजिटिव इवन नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, अगर ऐसा पार्ट आ जाए तो ये तो सेम एज इट इज करना है। अब आप क्या करना है आपको, देखो फर्स्ट आपका इक्वेशन जब रिमाइंडर 0 था तो एक तो ये केस कंसीडर करोगे फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड जब रिमाइंडर, और लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कंक्लूड दैट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4। तो क्वेश्चन में बस इतना सा चेंज करके आएगा। तो आपके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो अब तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th करवाऊंगा। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो भी मैंने आपको आज की क्लास में बताया है आप उसे रिवाइज कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।